रहे हैं कि जब हम घुमा के इसको डालेंगे तो 6 ही नंबर आएगा, और 6 ही नंबर आएगा मतलब हमें सीढ़ी मिल जाएगी सीधा। हम आप लोग की तरफ से और भी पार्टी के लोग कहते हैं कि सरकार एनी हाउ साम दाम दंड भेद बना के दिखाएंगे। नाम बताओ यार, मैं भी ऐसे बोल सकता हूँ, भाजपा में इतने सारे लोग हैं जो जुआ सट्टा कर रहे हैं। नहीं है। हाँ, मैं ह्या दोनों पार्टीला ऐसे देखता हूँ कि एक दूसरा गाली बकत रही थे मन, अच्छा काम के बातें नहीं कर के पकड़ा रहे हैं, चोरी चमारी वाले लड़के पकड़ा रहे हैं, लूट वाले लड़के आए दिन मर्डर हो जा रहे हैं। खुद बोल दिए इसी। नहीं मैं बता रहा हूँ, ये अगर अपराध हो रहा है। एक समय मैंने भी देखा है कि एक जुआरी ने ऐसा पेपर में छपा था कि एक जुआरी ने टीआई का ट्रांसफर करा दिया। अरे भैया, मैं ये मान रहा हूँ। हाँ बोलो या ना बोलो, मैं ये मान रहा हूँ कि आप लोगों ने राजनीति की है, समाज सेवा नहीं की है। कार्यकर्ता नहीं दिखा ग्राउंड में। क्यों नहीं दिखे आप लोग? नहीं निकले कभी? ये देख नहीं पाते हैं भाई साहब। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो सीटें हैं इस बार कम हो रही हैं, लेकिन विकास हुआ है इस बार, ना धर्म पे ना जाति पे, सिर्फ और सिर्फ वोट जो पड़ा है वो काम पे पड़ा है। आप लोगों को बढ़त भी दिखाया जा रहा है, कांग्रेस की घटत भी दिखाई जा रही है, लेकिन ये हो रहा है कि कांग्रेस फिर भी क्लीन स्वीप मानी जा रही है। ऐसा तो या तो कामाख्या मंदिर गए हुए हैं, या वैष्णो देवी मंदिर गए हुए हैं, या महाकाल जी के दर्शन करने गए हुए हैं। कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई तीर्थ धाम में ही पाया जा रहा है, और जाहिर सी बात है जब तीर्थ धाम पहुँच रहे होंगे। देखिए, चुनाव हो चुके हैं, और चुनाव के बाद जो कत्ल की रात बोलना चाहिए वो कत्ल की रात आज रात की है, और कल परिणाम आने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं इस तरह से क्यों बैठा हूँ। इस तरह से इसलिए बैठा हूँ कि अभी कई नेताओं को फ़ोन लगाए हैं जो चुनाव अभी लड़ रहे हैं, वो या तो कामाख्या मंदिर गए हुए हैं, या वैष्णो देवी मंदिर गए हुए हैं, या महाकाल जी के दर्शन करने गए हुए हैं। कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई तीर्थ धाम में ही पाया जा रहा है, और जाहिर सी बात है जब तीर्थ धाम पहुँच रहे होंगे तो जाहिर सी बात है अपने लिए पूजा पाठ करवा रहे होंगे कि हम जीत जाएँ। और हर नेता के हाथ में एक इस तरह से, मेरे हाथ में अभी लूडो आप खेले होंगे या सांप सीढ़ी खेले होंगे, तो इस तरह से एक लूडो होती है जिसमें 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। तो सभी कह रहे हैं कि जब हम घुमा के इसको डालेंगे तो 6 ही नंबर आएगा, और 6 ही नंबर आएगा मतलब हमें सीढ़ी मिल जाएगी सीधा। हम 99 पे पहुंचने वाले हैं, और एक ही रहेगा जहां से हम सीधा 100 पे पहुंच जाएंगे, मतलब जीत जाएंगे। तो जीतने के आंकड़ों के साथ में एग्जिट पोल भी आ गया। अब एग्जिट पोल कई फर्मों की आई हुई है, और उन फर्मों पे बात भी हो रही है, और कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो सीटें हैं इस बार कम हो रही हैं, लेकिन क्लीन स्वीप कांग्रेस करेगी। तो इस बारे में छोटी सी चर्चा परिचर्चा, मेरे कुछ मित्र बैठे हैं जिनमें कांग्रेस के भी लोग हैं और भाजपा के भी लोग हैं, वो आपस में चर्चा कर रहे थे। हमने सोचा कि इस विषय में आज बात करनी चाहिए। भाई क्या नाम है और क्या हाल चाल है? भैया बस बढ़िया है, मेरा नाम रॉबिन सिंह है। मैं सेक्टर 10 का रहवासी हूँ जी। रॉबिन, क्या बोल रहे हो, चुनाव में कैसा क्या हो रहा है? भैया आप तो कांग्रेस ही हो ना? डेवलपमेंट हुआ है, आप यहाँ पे ही देख लीजिए, जैसे ये पार्किंग बना है, वहाँ पे रथ पार्क का डेवलपमेंट हुआ है, और काफ़ी जगह आप देखेंगे बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट कोर्ट, और बहुत सारी चीज़ें हुए हैं। मैं सारी चीज़ों पे नहीं जाना चाहूँगा, बट उस चीज़ के आधार पे कांग्रेस आएगी इधर। टाउनशिप में तो पहले से बना हुआ था यार, बास्केटबॉल का ग्राउंड भी था, राजेश पटेल साहब खिलवाते थे, और उसके पहले वॉलीबॉल का भी ग्राउंड था, क्रिकेट का ग्राउंड पहले से बना हुआ था। ये सारी चीज़ें पहले भी हुई हैं। सड़क नाली पानी की तो खैर विशेष बात कोई नगर निगम के अंतर्गत तो होती नहीं है, बीएसपी के अंडर कमांड भी काफ़ी कुछ किया है काम वहाँ। जी जी सही बात है भैया। एक्चुअली देखो 2018 में पॉपुलेशन क्या था, आज क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो चीज़ें डेवलपमेंट भी वैसी बढ़ रही है। तो उस हिसाब से यहाँ की कांग्रेस पार्टी उतना काम करवाई है। और मैं मानता हूँ कि 3 साल, 2 साल हटा दीजिए कोरोना का, 3 साल में जितना विकास हुआ है वो बहुत हुआ है। 3 साल में विकास कर एकदम धमाका उड़ा दिए बोल रहे हैं, मतलब जो अनारदाना है पूरा एकदम आसमान तक छा गया और पूरा चमचमा गया। बीजेपी के नेता हैं भैया, परिचय बताइएगा। मेरा नाम प्रवीण सोनी है। प्रवीण भाई, और ये बताइए कि अभी जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें आप लोगों को बढ़त भी दिखाया जा रहा है, कांग्रेस की घटत भी दिखाई जा रही है, लेकिन ये हो रहा है कि कांग्रेस फिर भी क्लीन स्वीप मानी जा रही है, ऐसा बता रहे हैं लोग। क्या बोलते हैं? देखिए, प्रदेश की जनता का जो भी निर्णय रहता है वो हम लोगों का सर्वमान्य रहता है, हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन इस बार जो वोट हो रहा है वो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपराध के खिलाफ वोट हो रहा है, ये जुए सट्टे के खिलाफ वोट हो रहा है। इन लोगों ने जो विकास में जो अधूरापन रखा है उसके कारण वोट हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से जीत रही है, ये मेरा आकलन है। क्यों भाई, आओ पूर्ण परिचय भी बताना। पूर्ण बहुमत से बोल रहे हैं, पूर्ण बहुमत से निकाल लेंगे इस बार कांग्रेस। सुपड़ा साहब है
कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी। बनाएगी। ये तो भैया अपनी बात में ही फंस रहे हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा नहीं, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। मैं भैया एक ही चीज़ कहूँगा, आज 1 तारीख है, परसों सब जो भी है जनता के सामने आ जाएगा, है ना। इसमें जनता सिर्फ और सिर्फ अपना आशीर्वाद, जो काम किया है 5 सालों में भैया, उनको आशीर्वाद देगी। और कांग्रेस पार्टी 75 पार का जो नारा है वो आपको 3 तारीख को परसों आप देख लेंगे सामने सामने। और इतना विकास हुआ है इस बार, ना धर्म पे ना जाति पे, सिर्फ और सिर्फ वोट जो पड़ा है वो काम पे पड़ा है। और इतना जो काम हुआ है छत्तीसगढ़ में जनता खुश है। स्टेट लेवल पे 5 बड़े विकास कार्य बताइए कांग्रेस के। भैया देखिए, भूपेश बघेल जी ने जैसे ही सीएम पद की कुर्सी पे बैठा, सबसे पहले उन्होंने किसान का कर्जा माफ़ किया। और ये बहुत बड़ी बात है, किसान इससे बहुत खुश है। खुश है किसान? मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि आज किसानों को 3000 रुपये उनके अकाउंट से कट जाते हैं गोबर खाद के नाम पे, और वो गोबर खाद भी मिट्टी मिला हुआ है और वो उनके उपयोग का नहीं है। आज भी ट्रकों ट्रक गोबर खाद पड़ा हुआ है जो उनके यूज़ में नहीं है। इनके अकाउंट से 3000 रुपये काटा जा रहा है। ये जो पैसा काटा जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? पहली दूसरा विकास कार्य। दूसरा विकास कार्य भैया आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो जितने भी आज जैसे आप देखेंगे हेल्थ में, स्कूल में, सड़क, नाली, जितना मतलब जितना भी आप कोई भी चीज़ को आप बात उठा नहीं पाओगे। 15 साल नाली तो चलता है, वार्ड पार्षद 5 साल कांग्रेस की सरकार, जिसमें से आप देख लेंगे 2 साल कोरोना का। कोरोना में भी ऐसा नहीं कि कांग्रेस सरकार बैठी थी, जितने भी विधायक कांग्रेस के कार्यकर्ता, NSUI यूथ कांग्रेस के लोगों की जनता की सेवा में निकाल दिए। मेरे को कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं दिखा ग्राउंड में। क्यों नहीं दिखे? आप लोग नहीं निकले कभी? ये देख नहीं पाते हैं भाई साहब। हम लोग हमेशा से ही समाज सेवा में लगे रहते हैं, और हम लोग क्या है ना, हर चीज़ पे, जैसे इन लोगों ने कैसा किया कोरोना के समय में, इन लोगों ने अगर कुछ जैसे पहुंचाना है तो उसमें अपने नेता का फोटो लगा के उन तक वो लोगों को तक पहुंचा। मैं भी देखा हूं, नेता की फोटो लगती है। इन लोगों में नेता की फोटो लगा के पहुंचाना है। मेरे पास भी ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये मेरे पास भी है। भैया आप लोग अगर एक पानी का कंटेनर भी बांटे थे, आप लोग मेरे पास नहीं, हम लोगों ने कभी फोटो लगा के, हम लोग ये सोचते हैं कि पानी पिलाना पुण्य का काम है और बिना फोटो लगाए पानी पिलाना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने जब भिलाई में ऐसी आपदा हुई कि पानी नहीं पहुंच रहा था लोगों के पास साफ सुथरा, तो इन लोगों ने अपने नेता की फोटो लगाकर प्रचार करना शुरू किया। मतलब पानी पिलाने में भी अगर इसका प्रमाण मैं दे देता हूँ, ठीक है। हम लोग ने फोटो लगाई, हम लोगों ने सेवा, मेरे बारे आपकी बात को मैं करेक्ट कर रहा हूँ। आप क्या कहना है? हम लोगों ने फोटो लगाई, हम लोगों ने सेवा की। नहीं, सेवा नहीं, ठीक है, राजनीति की, ठीक, आपकी बातों को मैं ले रहा हूँ। उनका पॉइंट, मैं फोटो लगाई, सेवा नहीं की, ये आप कह रहे हैं, ठीक है? नहीं, आप ही कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा बोल रहे हैं। मैं नहीं, अरे भैया मैं ये मान रहा हूँ। हाँ बोलो या ना बोलो। मैं ये मान रहा हूँ कि आप लोगों ने राजनीति की है, समाज सेवा नहीं की है। अबे हाँ या बोलो या ना अच्छा बोलो। एक उनको जवाब पूरा करने दीजिए। हाँ। जवाब पूरा। अगर भैया आप लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी सेवा की, ठीक है भैया, इंसानियत धर्म के नाम से राजनीति से हटा देते हैं इस विषय को, है ना। आप लोग सेवा करें तो राजनीति से विषय को हटा देते हैं। और फोटो भैया आप लोग भी लगाए, मैं भैया को भेज दूंगा। भैया को मैं सारी चीज़ें भेज दूंगा। आपके नेताओं की, आपकी, अरे भैया आपका मैं सम्मान करता हूँ, बड़े भाई हो आप, ठीक है, वो कोई बात ही नहीं है। आप अपने लेवल पे जितना कियो बेस्ट कियो, बट बात हो रही है राजनीति में नेताओं की। मेरे पास साक्षात है, मैं भैया को भेज दूंगा। भैया उसमें आप चला देना प्रूफ के साथ। तीसरा बड़ा काम देखेंगे भैया छत्तीसगढ़ में। बड़ा काम भी सारे बड़े काम है, ऐसा कोई हम छोटा बड़ा काम नहीं करते। हम जनता की सेवा में हर काम भैया हमारे लिए बड़ा है। हर काम बड़ा है मेरा। देखिए स्कूल, स्वास्थ्य, ठीक है, किसानों को लेकर जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें किसानों को लेकर जितने भी काम हुए हैं, किसान उससे खुश हैं, ठीक है। गौठान जितना अभी चालू हुआ है, किसान वाला आगे टॉपिक है ना, गौठान। भूपेश बघेल जी की सोच ये थी भैया कि जितने भी गाय मवेशी घूम रहे हैं, अब क्या होता है अभी एक बार में इसमें लगाम लगाना संभव नहीं होता। गौठान बनना चालू हुआ। क्यों बेरोजगारी भत्ता वाला काम पूरा हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। 2500 रुपए बेरोजगारों को देंगे ऐसा बोले थे, वादा किए थे, गंगा जल की कसम खा के। मेरे पास लिस्ट है। ये अभी 4 महीने पहले इन लोगों ने घोषणा की, वो भी उसमें भी इतने सारे क्राइटेरिया डाल दिए कि एक आम जो बेरोजगार है उसको तो पैसा मिल ही नहीं सकता। अच्छा एक बात बताओ, कांग्रेस के सरकार में जैसे भाजपा का आरोप तो अपनी जगह पे, हम लोग भी जो रिपोर्टिंग करते हैं तो आए दिन ऐसा हो रहा है कि कहीं न कहीं हत्या हो रही है, कहीं कोई किसी उठा के रॉड मार दे रहा है, कहीं किसी को चाकू मार दे रहा है, कहीं भी किसी को, मतलब नशे का फैक्टर जो बढ़ा है, ये मानते हैं आप? जी देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, आप इस चीज़ में सरकार पे आरोप तब लगा पाएंगे जब अगर कोई क्राइम कर रहा है और उसके ऊपर अपराध दर्ज नहीं हो रहा, वो बाहर घूम रहा है,
तो उसके आप सरकार पे आरोप लगा सकते किसी हैं को क्राइम चाकू- हो रहा है। नहीं, किसी को चाकू लग जाए और उसकी जान चली जाए, उसके बाद अगर किसी को पकड़ लेते हैं तो वो कोई उपलब्धि तो नहीं है। भैया एक बात बताइए, कार्रवाई हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है। एक समय अगर मैंने अपराध भी हो देखा रहा है भैया, है, एक समय मैंने भी देखा है कि एक जुआरी ने ऐसा पेपर में छपा था कि एक जुआरी ने टीआई का ट्रांसफर करा दिया। ये है कांग्रेस की सरकार, आरोप तो मैं भी बहुत जहाँ सारा पे लगा सकता हूँ। ना पेपर में छपा था, पत्रकारों ने नहीं, डाला है कटिंग दिखा वो दीजिए। कटिंग अभी मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। मैं भी ऐसा बोल के बहुत सारी चीजें नहीं बोल नहीं सकता हाँ, हूँ। नहीं बोल सकते हो, लेकिन ऐसा होता के है साथ बोल दो। कि जब जब कांग्रेस की सरकार आती है अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। ऐसे कई लोग हैं आप जो इनको डिनाई कर दीजिए कि जिले में जुआ सट्टा नहीं चल रहा है, कबाड़ी नहीं यार, चल रहा है। आप खुद देखें, एसपी साहब जब भी आए, नहीं अभी एसपी साहब आए थे, कबाड़ियों के ऊपर एक्शन लिया, मतलब चल रहा था तो एक्शन लिया लेकिन कार्रवाई बंद नहीं भैया, हुआ ना। कार्रवाई। ये देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकार बनने से क्राइम रुक जाए, कोई भी सरकार सब बनने से। हाँ, सरकार का काम ये है कि भैया उसमें आप लगाम लगा सकते हैं, है ना, नहीं कार्रवाई हो रही है, ऐसा आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप कैसे बोल देंगे नहीं हो रही कार्रवाई? अभी कौन इतने सा सारे आपको लास्ट के- ड्रग्स के लड़के पकड़ा रहे हैं, चोरी चमारी वाले लड़के पकड़ा रहे हैं, लूट वाले लड़के आए दिन मर्डर हो जा रहे खुद बोल दिए इसी नहीं मैं बता रहा हूँ, ये हो रहा है इसलिए पकड़ा रहे हैं, ये हो रहा है इसलिए पकड़ा तो रहे भैया हैं। नहीं, दूसरी बात, अगर लेकिन जो भी नहीं- नेता के संरक्षण वाले लड़के वो पकड़े नहीं जा रहे नाम हैं, वो बता थाने दो। के सामने। कौन किसका ऐसे नाम है? कई लड़के हैं जो यही काम कर रहे कौन हैं, है? ऐसे कई लड़के आप हैं। नाम लेके अब एक बताइए ना। कैसे नाम बताऊं यार, तो मैं भी कई ऐसे बोल लोग हैं। सकता हूँ, भाजपा में इतने सारे लोग हैं जो जुआ सट्टा कर रहे हैं। नहीं है। हाँ, तो आप बताओ ना, नाम के साथ आप जैसा आरोप लगा रहे हो, ऐसा आरोप मैं भी। मैं शासकीय जो वो है ना, जो इन लोग की एफआईआर है वो मैं बताऊंगा। अच्छा चलिए, चौथा बड़ा काम, चौथा बड़ा काम, क्या चीज़ भैया? 3 हो गए, चौथा बड़ा काम। चौथा बड़ा काम आप देखेंगे, शहर का लगातार विकास हो रहा है भैया, जो 15 साल में कहीं देखने को नहीं मिला। देखिए भैया, बड़ा काम छत्तीसगढ़ चौथा जो है काम नहीं हो पाया कृषि प्रदेश है। यहाँ पे किसानों को हमारे माननीय अरे मुख्यमंत्री आपको जी याद ने- नहीं यार, बिजली बिल हाफ वाला बात बोल सकते हो आप। हाँ बिजली, अरे भैया वो तो मैं तो बता रहा हूँ, सारे बड़े काम है भैया, बिजली बिल हाफ है, स्कूल है, शिक्षा है। ग्राउंड पे रियलिटी आप बताएंगे। हाँ, हाँ, बिजली बिल हाफ का फ़ायदा बहुत समय से मिल रहा है, ठीक है। और हम यहाँ पे टाउनशिप में खड़े हैं। मिल रहा है, हाफ मिल रहा है। मेरे को तो नहीं लग रहा भैया कि मिल रहा है। इन लोगों ने एक नया क्लॉज निकाला है इस हाफ के चक्कर में। कैसा किया है इन लोगों ने कि बोला तो है हाफ कर रहे हैं, लेकिन जैसे एक महीना अगर गलती से आप पेमेंट करने में डिले हो गया कि एक महीने में आप पेमेंट नहीं कर पाए, तो जो दूसरे महीने का है ना उसको आपको पूरा पटाना पड़ेगा, और इस महीने का भी जो है वो पूरा पटाना पड़ेगा। आधे वाले कोई स्कीम का फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। दूसरा, अभी इन लोग सर्विस चार्ज के नाम पे इन लोगों ने ना इतना बड़ा घोटाला किया है, हर घर को 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपए का भेजा। ये है कार्यकर्ता है ये भाजपा के। आप भी हो कांग्रेस? हाँ, मैं भी कांग्रेस का कार्यकर्ता। मेरी बात तो सुनिए, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ठीक है। तो मेरी हर बात को ये ना ही बोलेंगे और झूठे आरोप लगाना आप भी इनकी विपक्षी बात को पार्टी का ना ही काम बोलेंगे। है। भैया इनकी बातों को ना मैं क्या, मेरे से समर्थन रखिए। इनकी बातों को मैं क्या ना बोलूंगा। अब आम जनता से पूछ लो ना, एक आध आम जनता से अच्छा, बात एक कर काम लो आप। करते हैं। हाँ। अच्छा, एक काम करिए, आप मोदी जी का कोई अच्छा काम बताइए और ये भूपेश जी का अच्छा काम बताएंगे, इनसे ही पूछूंगा। मोदी जी का अच्छा काम, भैया आप पत्रकार हैं, मोदी जी का एक ही अच्छा काम है और सिर्फ मोदी जी ही देश को बचा सकते हैं। ऋण माफी करना। मोदी जी सिर्फ देश को बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता। कैसे? अपना इस्तीफा देकर। अच्छा, क्यों भैया बड़ी बात बोल रहे हैं, इस्तीफा? ये लोग भी भाजपा का बटन दबाते हैं जब चुनाव प्रधानमंत्री जी का आता है। ये भी जानते हैं सुरक्षा एक ही हाथ में है, मोदी जी के हाथ में, बाकी किसी के हाथ में नहीं है। चिट भी मेरा, पट भी अब मेरा। यार मनोरंजन को थोड़ी बनाएंगे क्या? प्रधानमंत्री अब मनोरंजन को बनाओगे क्या? मनोरंजन के पात्र। प्रधानमंत्री का मैं अच्छा काम बता रहा हूँ, ऋण माफी करके। किसका? अदानी, अंबानी। हाँ। भूपेश बघेल जी का भी बता दे रहा हूँ, किसानों का और हर एक वर्ग का। कांग्रेस के भी राज में अडानी को काम मिल रहा है। हाँ, हंसदेव का जंगल बिक गया। भैया वो सब बातें बोलना पड़ेगा। नहीं, कांग्रेस के राज में अडानी को काम मिल रहा है। हाँ। भले वो अटका हुआ है, नहीं अभी पूरा हुआ है, लेकिन मिल है ना, अटका के रखे हैं। डिटेल में हमको भैया आप मेरे को एक बात बताइए, क्या कांग्रेस का काम कर? मोदी सरकार में अडानी जो कि भारत में 20-25 नंबर पे था उद्योगपति में, या फिर क्या बोल सकते हैं सबसे रईस आदमी, हाँ, रैंक उसका उठता ही। उसको लाने वाला फर्स्ट कौन है भैया? छत्तीसगढ़ सरकार है? नहीं, कौन है? केंद्र की सरकार है ना भैया। आप तो सीधे तो बोल क्या रहे हैं। आप ये बोलते हो? सुनो सुनो आप बोल दो, ए, भूपेश सुनो बघेल ना, जी का आप नहीं, नहीं, आप भूपेश बघेल मैं कैसे ये बोल सकता सुनो ना, आप ये कहना चाह रहे हो कि अपने देश का उद्योगपति का उत्थान नहीं होना चाहिए? क्या आप फॉरेन से कोई भैया- उद्योगपति ले आए? भैया मेरे को एक बात बताओ, आप ऋण माफी करो किसानों का, जो जरूरत वाले लोग हैं उन लोग की मदद करो। आप 1000 रुपए का सिलेंडर कर दियो। हाँ,
वही पैसे ये को तो है, आपको 1000 रुपए का सिलेंडर नहीं लोगों में जम रहा है। 2014 के बहुत पहले दिक्कत है। रेणुका सिंह जी का एक स्टेटमेंट मैंने सुना था कि वो एक पत्रकार से बात कर रही थी और बोल रही थी कि जब चाहे तब आप गरीब हो जाती हैं, जब चाहे तब आप गरीब हो जाते हैं और जब चाहे तब आप अमीर हो जाते हैं। 900 रुपए का सिलेंडर आप नहीं खरीद सकते क्या? और उस समय की स्थिति ये थी कि वो बोल रही थी रेणुका सिंह जी कि गरीब सिलेंडर से खाना नहीं बनाता, लेकिन ये मोदी जी की उपलब्धि है कि आज गरीब भी सिलेंडर पे खाना बना रहा है। ये मोदी जी की उपलब्धि है। सिलेंडर भराने का पैसा तो नहीं है ना। तो पैसा तो देखिए, कमाई भी उतनी हो रही है। आज सबका जो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो आय है ना वो बढ़ी है। 2 करोड़ रोजगार कितने लोग को मिला? देखो आप लोग कह रहे लगाना भी हैं, रोजगार, आप लोग कह हाँ रहे हैं, रोजगार है। तो 2 करोड़ में आता है क्या? आप लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, आप देखिए 2 करोड़ सरकारी नौकरी पे तो नहीं बोले थे, वो बोले थे 2 करोड़ नौकरी। नहीं बोले थे देखिए भैया। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जब बताऊं बढ़ेगा, भैया। इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ेगा, जब देश में नई नई कंपनियां आएगी, नए नए विकास, उनका मैनिफेस्टो में था यही होता है। ये- कंपनियों में नौकरी सुनो मिलना ना, भी रोजगार ही ये कहलाता है। 2 करोड़ सरकारी सरकारी नौकरी वाली बात हुई थी, लेकिन जो 15 लाख खाते में आ जाएंगे वो स्पष्टतया नहीं कहा गया था। नहीं वो कहा कहा था कि मिल सकते हैं, मिल ऐसा सकते कहा। हैं। इतने कांग्रेसियों के पास से काला धन निकल जाए तो 15 लाख मिल सकते हैं, लेकिन ये कांग्रेसियों ने काला धन नहीं दिया भैया। ये सुनिए ना एक बात, तो काला धन कहाँ गया आखिर? ये काला लिस्ट है धन, मोदी ये जी काला धन है कांग्रेस के बड़े बड़े आकाओं के पास, और जो बाहर बैठे हैं फॉरेन में, जो इनके एजेंट, जो इनका पैसा बाहर घुमा रहे हैं और कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारियों का विकास कर रहे हैं, जो चुनाव में इनको फंडिंग करते हैं, तो उन लोगों का विकास हो रहा है। इस कारण आम जनता को 15 लाख रुपए नहीं आ पा रहा है। अच्छा, ये करोड़ों रुपए का जो अभी खुलासा और ये सब बातें हो रही हैं, महादेव ऐप की बात हो रही है, बहुत सारे पैसे करेक्ट के। ना ना, पहले 508 सुनो करोड़ का जवाब दो। क्या बात है। मैं ये बोल रहा था कि जब 2014 में मोदी जी प्रचार कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने कहा था कि मेरे पास काले धन की लिस्ट है, जिनके पास काला धन है। हाँ। चुनाव जीतते क्या नेहरू जी लेके चले गए? उनके ऊपर ब्लेम करेंगे। लिस्ट कहाँ actually गई? पहला नाम तो तुम्हारे कांग्रेस के सबसे बड़े आका का था, और वो ले लेंगे तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी, और विपक्ष हम खत्म नहीं करना चाहते। इस कारण आइए ये इधर भाई साहब अभी छत्तीसगढ़ जोहार छत्तीसगढ़ी मतलब मंच था उनसे, वहाँ छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना, वहाँ से जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से भाई साहब खड़े थे। अभी कांग्रेस और भाजपा वाले बहुत बोल रहे हैं यहाँ पर कि मतलब भ्रष्टाचार आपने किया और सीटें अभी लगभग, क्या कहना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के नज़रिए से आप कैसे देखते हैं दोनों पार्टियों को? मैं ह्या दोनों पार्टीला ऐसे देखता हूँ कि एक दूसरा गाली बकत रही थे मन, अच्छा काम के बातें नहीं करें। जैसे आप मतलब समझना चाहिए कि अगर कोई अच्छा काम की बात करो ना, तो मन हर चीज़ ला एला वो कहा थे, यहू लोग कहा थे, तो मैं अच्छा चीज़ क्या पर, अगर जनता के बीच अगर नेता बनना है तो अच्छा काम पर नेता बनते ना, बुराई करे पर नेता थोड़ी बनते, दोनों वही करते। अच्छा कोई नया दिशा दे के जरूरत रही भिलाई में, एक में विधानसभा लड़े हूँ और एक तरफा मन निकलबो, ऊपर वाला का आशीर्वाद है, सच्चाई हमेशा जीतते। हमन का करो आरोप प्रत्यारोप नहीं करन, का बर कि हमारे बहुत सारा काम है, अब का टाइम नहीं है कि हमन दूसरा बकत रही। अतेक बड़े बड़े राजनीतिक दल है, अतेक बड़े बड़े राजनीतिक दल के अतेक बड़े धन संपत्ति एसेट जायदाद और पैसा के फ्लो होकर आगे में, मतलब जिसे आप बताते हो, आप खड़े हो एक सामान्य घर से या सामान्य स्थिति में, तो ये मतलब कैसे फाइट पड़ी है, मतलब कैसे मतलब बोलना चाहिए कि कैसे जवाब दे पाओगे आप? देखो का होते कत को धन लाले, रावण का कत का अहंकार रही का हो गए, गैर राम हो गए कि नहीं हो गए, तब वैसे आप मन जो जब अच्छाई के रास्ता में लड़ता हो ना, तो दुनिया के तमाम सत्य एक कर लो, मगर अगर अच्छा व्यक्ति है तो जीत होकर सुनिश्चित रहते। काबर की यहाँ भिलाई के जो समाज है ना, जो यहाँ रहते वो साथ शांति प्रिय, और वो हमेशा शांति प्रिय आदमी पसंद करते। आप मतलब देखो बद्रुद्दीन कुरैशी खलोग जीते रही एक समय में, चिल्ला समझा था कि नहीं? अब पांडे जी तो बहुत ताकतवर रही चे। अच्छा जन एग्जिट पोल आते हैं, आपो देखत हो, एग्जिट पोल आते हो, मैं का बोला थे एग्जिट पोल कैसे चला थे का, मतलब एक ढोल पोलेगा है ना, ओ होती बार कही थे मन तो बने एकदम खुशी है, चेहरा मुस्कान आ गया, जीता धन करके। भैया एक दिन की बात है, जनता ने आशीर्वाद दिया है जिसको भी दिया है, तब 3 तारीख को आप देख लेंगे एग्जिट पोल का। बीजेपी का सीट भी बढ़ रहा है एग्जिट पोल में। हम लोग हमेशा तरक्की करते हैं। हम लोगों ने 2 सीट से शुरुआत की थी, आज 325 सीट है, और आने वाले समय में मोदी जी का चुनाव है, इस बार हम लोग 400 पार रहेंगे। टीएस बाबा करंट दे रहे हैं आप लोग को ऐसे ऐसे? टीएस बाबा हमारे सम्मानीय नेता हैं, और अभी हाईकमान की जो मीटिंग होगी उसमें जो फैसला लिया जाएगा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। अच्छा हाईकमान अगर ये डिसाइड कर देता है कि टीएस बाबा मुख्यमंत्री, तो ये मानने हैं आप लोगों को? देखिए भैया, हम लोग छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम लोग को ग्राउंड में काम करना है, जनता की सेवा करना है। हाईकमान को जो फैसला होगा वो सर्वोपरि है।
कैसे टीएस बाबा जी का ये जो फैसला या जो ये बातचीत आ रही है, ये सुनने में आ रहा है कान में कि अभी मेरा अंतिम चुनाव है और उसके बाद मेरे को ये चुनाव में मुख्यमंत्री जनता चाह रही है, तो आप ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ अंदर का गेम प्लान तो नहीं है कि कुछ कम होगी सीटें तो इधर का उधर कुछ? देखिए ऐसा है कि टीएस बाबा हॉर्स ट्रेडिंग होता है ना, मानते हो? भैया वो तो अमित शाह जी इस चीज़ में माहिर हैं, जोड़ तोड़ दबाव प्रभाव और पैसे के बल पे, धन बल है इनके साथ। आपको लगता और है हमारे हॉर्स साथ ट्रेडिंग धन जैसी बल है। चीज़ दिखेगी अभी? अब दोनों पार्टी चोर चोर मौसेरे भाई है, कुछ भी कर सकते, मगर हमारा सच्चाई के रास्ता में तोड़ना है, हमारा कोई फर्क नहीं पड़े, कद को लाख कर ले, है ना, जो ना ही वो आई। और मोला भारत सरकार पे बहुत भरोसा है कि ये सच्चाई के साथ अभी ये विधानसभा के पूरा चुनाव हो है, जो मन गलती करे वो मला दोनों पार्टी बहुत नोटिस मिले, मोला एक ठन नोटिस नहीं मिली, ये सबसे अच्छा बात है कि यहाँ पर जागरूक मतदाता हो, मैं जागरूक प्रत्याशी हूँ। यहाँ मन देखो अतका डाल ये मन है कि जो जागरूक रीच जागरूक जनता, अब जागरूक जनता भिलाई के सब जन जाना थे, तो जागरूक प्रत्याशी भी तो रहना चाहिए, इसलिए और पहली हाँ ऐसा हो कि कोनो जागरूक प्रत्याशी भिलाई के जनता ला मिले, तो ये सब ओकर आशीर्वाद है। काकर हाथ में लाड़ू लगी हो तो वही जानी ऊपर वाला। अब सीट कम आ गया है तो फिर क्या विचार है, क्या कैसे बनेगी सरकार? लोग तो अभी आप लोग की तरफ से और भी पार्टी के लोग कहते हैं कि सरकार एनी हाउ साम दाम दंड भेद बना के दिखाएंगे। देखिए साम दाम दंड भेद ये राजनीति के पार्ट है, राजनीति में ये सब चीज़ें चलती है, ठीक है। क्या होता है कई बार कांग्रेसी आरोप लगाते हैं कि आप लोग खरीदते हैं, मैं बोलता हूँ आप लोग बिकते क्यों? हाँ भाई ये बात है कि कांग्रेसी इल्ज़ाम लगाते हैं कि खरीदते हैं, तो बिकते क्यों है फिर कांग्रेस? देखिए भैया वो इल्ज़ाम लगाए खरीदी बिक्री का इसीलिए वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो दबाव प्रभाव ये काम नहीं करते। ईडी आईटी सीबीआई, किसी के घर में आप ईडी आईटी भेजोगे, झूठा आरोप लगाओ, किसी को जेल भेजोगे, है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। न्यायालय है, एकदम तुरंत थोड़ी भेज आप देते आप हैं। ईडी की कुछ नौकरी होता है खा तो सकते हो, भेजते ईडी के अधिकारी की नौकरी देखिए, न्याय। अगर आपने जुर्म नहीं किया तो आप और हम यहाँ खड़े हैं, पुलिस का एक कोई अधिकारी हम पे 151 की धारा नहीं लगा सकता, ऐसे मानते कैसे हैं? लगा देगा? तो ईडी आईटी अगर कोई चीज़ काम कर रही गलत है, रहते हैं ना भैया, है ना, गलत एविडेंस के आधार तो पे रहता है। न्यायालय आप जा सकते हैं। भैया न्यायालय जाके न्याय भी मिल जाएगा, बट ये लोग क्या करते हैं, दबाव प्रभाव, ठीक है, धमकी चमकी, है ना, धन बल के जोर पे इन लोग चाहते हैं सरकार बनाना, और हम लोग की पार्टी जनता का जो आशीर्वाद होगा उस पर सरकार बनेगी, और फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, और 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करना है। धमकी चमकी और दुनिया जान की बातें देखिए क्या कह रहे हैं। हम लोग एक मर्यादा रखने वाले संगठन से हैं जो अनुशासन की बात करते हैं, अनुशासन में रहना पसंद करते हैं। हम लोग ज़बरदस्ती किसी को नहीं खरीद लेते हैं, किसी पे दबाव, इससे हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग जनता को फ़ायदा देते हैं। अभी मोदी जी की एक योजना है, मातारी वंदन योजना, 12,000 रुपये सालाना महिलाओं को मिलेगा, जिसके ऊपर हम लोगों ने इस छत्तीसगढ़ में इस बार चुनाव लड़ा है, और हम लोग ऐसा मानते हैं कि 1 जनवरी से 15,000 तो वो लोग दे रहे हैं। नहीं, उनके तो घोषणा पत्र में नहीं था। आप इनका घोषणा पत्र दिखा दीजिए जिसमें 15,000 रुपये दे रहे हो। ये तो हमने 12,000 रुपये लॉन्च किया तो इन लोगों ने बोले नहीं हम 15 देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। मैं बोलना चाहूँ ए मन 12 कराते वो 15 कराते, शेयर मार्केट चलाते, हमन भैया कुछ नहीं देन, हमन नौकरी देबो 15 साल के 15,000 कहाते का ऐसने कुछ है का, हमन नौकरी देबो 2.5 लाख का माल ही का 20,000 की नौकरी देबो तो काबर 15,000 वो 12,000 के अच्छा चक्कर चलो में लगे। एक चीज़ है, जैसे आप लोग जोहार भी छत्तीसगढ़। जो आकलन करते होंगे छत्तीसगढ़ के सिनेरियो में, अभी जैसे भूपेश जी भी जैसे 75 पार बोल रहे थे, अभी बीच में एक इंटरव्यू देख रहा था उसमें थोड़ा कम आ गए हैं, मतलब वो 55-60 क्लीन स्वीप बोल रहे हैं, वैसे निकाल कहा लेंगे, नीचे। थोड़ा कम है, तो ऐसा लग रहा है कि पहले भी- उनको भी आभास हो चुका है सीटें घट रही हैं हमारी। सर में कहा देखिए भैया, आज 1 तारीख है, परसों 3 तारीख है, उस दिन रिजल्ट सामने आ जाएगा। 75 पार का कांग्रेस पार्टी का नारा था, और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, काम के आधार पर आशीर्वाद दिया है। हम लोग खरीदी बिक्री है सब हम लोग को नहीं आता भैया, है ना, हम लोग निष्पक्ष काम करते हैं, नहीं आता नहीं है भैया हम लोग को। ये अमित शाह आप लोग कर नहीं पाते हो आप लोग, क्योंकि हम बिकते नहीं हैं। अच्छा आप लोग कर नहीं पाते हो, हम लोग क्योंकि बिकते नहीं है। अब क्या है ना, हम लोग कम में रहना पसंद कर लेंगे लेकिन बिकेंगे नहीं। आप लोग क्या करते हो, तुरंत बिक जाते हो, नहीं हमारा फायदा उधर है। बोलो भैया। एकर पहली गलो 2018 में चुनाव हो रही है, भयंकर बैनर पोस्टर लगे रहा है, फूल छाप के जगह जगह गली गली में लगे रहा है, बेचारा मन उल्टा औंधे मुंह 15 आ गए, यहू मन वैसने कर रहे थे, यहू मन तब पीछे एको अंत आ जाइए अभी। तो ये चुनाव जो जनता आम जनता है ना बहुत सोच समझदार है, और ये मतलब हम कोनो बेवकूफ़ नहीं बना सके। महू अगर विधायक बनूँ तो महू नहीं बना सकूँ। अच्छा आप सभी राजनीतिक दलों से एक सवाल है, जैसे 40 लाख एक प्रत्याशी के लड़ने के लिए एक पैसा एक गवर्नमेंट की ओर से डिसाइड होता है,
क्या आपको ऐसा लगता है 40 लाख नहीं रुपए लगा में सर। कोई चुनाव लड़ता है? नहीं सर, 4 लाख में लड़ सकते आदमी, ठीक घर में बैठ के चुनाव जीत सकते। नहीं, अभी का चुनाव अभी के चुनाव सर कौन लगते जेना जेना काम नहीं करे, पोस्टर लगावा थे 10-15 लाख के, गाड़ी ला चोंगल ले घुमाते, चाय चाय आवाज करत, हम तो उसका कुछ नहीं करें। नहीं मैं ऐसा नहीं सुनी जी, मैं कहा तो एकदम अपन है ना, नहीं, काबर की देख ज्यादा आवाज कर बे ध्वनि प्रदूषण हुआ थे। अरे काबर ते प्रत्याशी अच्छा तो रट से जीत बे यार, तो लोग आवाज करे की जरूरत नहीं है, लड़ाई झगड़ा करे की जरूरत नहीं है। अच्छा आदमी को नहीं चाहे, भगवान का है अच्छा होते तबियत पूजा करे पर जाते का आदमी मन सब जन द्वारे में जाते ना, तो काबर जाते हैं। ये भी सच्चाई है कि लोग कहते तो हैं कि शराब नहीं चाहिए, शराब बंद होना चाहिए, लेकिन चुनाव में शराब की ट्रक उतरती है, पैसा हर घर बटता है, ये अभी प्रैक्टिकल ये बात है। शराब के बात ला बताता हूँ, मैं गे रहा हूँ छावनी सर। अब लइका मन ला शराब मिली चे, कोनो झपा के मर गए तक्का, दोनों पार्टी के आदमी ओकर घर जाते का, माई लोग इन मन कहात रही चे शराब इधर ही नहीं लेना है, मुड़िल फोड़ना है, जोन शराब लदी ही तो मैं बोले डंडल उठा कर रहू, कोनो दोनों पार्टी के आदमी आई अगर दारू लदी तो मुड़िल फोड़ू कहा बर कि तोर लइका पीही, ओकर बाद ट्रक वरक में झपाक मरत है। आप देखा जाओ तो कतका एक्सीडेंट होत भिलाई में और क्षेत्र में, कतका एक्सीडेंट पहले ऐसे होत रही का, अब नशा में होते एक्सीडेंट। मतलब परिवार के कमाए खाने वाला व्यक्ति है झपाक मरे।